देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कोई सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूँ, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आप जो आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत में जब से मोदी हुकूमत आई है, भारत डिफेंस के मामले में दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। जबकि अगर भारतीय एयरफोर्स की बात की जाए तो उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के काफ़ी अफसर ये मीडिया पर आकर बात कर चुके हैं कि हमारे पास जितने भी फाइटर जेट हैं वो टीन के डब्बे बन चुके हैं, तो वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। भारतीय साबिक़ आर्मी अफीसर भी मीडिया पर आकर रोज़ रोना धोना डालते हैं कि हमारे पास जंग करने के लिए हथियार नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसे भारतीय अफीसर, खास तौर पर जीडी जनरल बख्शी, हमें फाइटर जेट लेकर दो, अगर जंग पाकिस्तान के साथ हो गई तो हम वो नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें कि पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन तैयारे लेने जा रहा है और तुर्की के साथ कान 5th जनरेशन तैयारों का मुआहदा भी हो चुका है और साथ ही पाकिस्तान इसे खुद बनाने के काबिल भी हो जाएगा। और भारतीयों को सबसे ज्यादा परेशानी भी इसी बात की है कि पाकिस्तान चीन और तुर्की से 5th जनरेशन तैयारे लेने जा रहा है। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीयों को जुबानी सुनाते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। को लेकर पाकिस्तान काफी सीरियस है। चाइना से J-35 लेने के लिए उनका ऑलरेडी डील हो चुकी है। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कुछ सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। 40 साल पुराने जैगुआर, 40 साल पुराने मिराज 2000, हमने उसको पानी और सर्फ से धोके कह दिया यार इसको आगे 40 साल 45 साल तक उड़ा लो। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, भारत सरकार की कोई इच्छा नहीं है हमें 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने की। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बाहर से कोई विमान नहीं आएगा। भारत सरकार ने तय कर लिया है, जो एयरफोर्स है चलती रहेगी। राजेश, सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। जो भारत की जनता है उसे ही सिर्फ मालूम है कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूं, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। 50,000 डंके की चोट पे करता हूं मैं, हम शहीद करा देंगे। हारेंगे नहीं, लेकिन राजेश अगले युद्ध में हम जीत भी नहीं सकते। ये भारत की जनता को पता होना चाहिए। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये तो 3 फ्रंट हमारे एक्सटर्नल हैं और इंटरनल फ्रंट तो हमेशा था ही था, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आप जो आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए थी, 42 स्क्वाड्रन की। आज के दिन आप 30 स्क्वाड्रन पे आ चुके हैं। तो क्वांटिटेटिवली आप चीन से पिछड़े हैं बहुत। पाकिस्तान भी अब आपके बराबरी करने की तौर पे आ रहा है। कैसे? और अब चीन अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को दे रहा है।
J-35। लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब 10 साल और चाहिए। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब, लड़ाई कल छिड़ सकती है। पाकिस्तान में गदर मच रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब बड़ी असमंजस में डाल दिया है ना भारत को, तो आपके पास चॉइस क्या है? आमका 10 साल ले रहा है, अभी क्या करना है? अगर अगले साल आपके पास पाकिस्तान के पास J-35 चाइनीज जेट फाइटर 5th जनरेशन आ रहा है, कल आप क्या करें? इससे साहब सवाल उठता है कि क्या हमको एकदम से ये लेना चाहिए? शुड वी ग्रैब दिस ऑफर? क्या भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए आज के दिन? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस यस यस, बिल्कुल चाहिए साहब। अगला सवाल, क्यों चाहिए साहब आपको? इसलिए जनाब, क्योंकि चीन के पास, चीन की एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में आज के दिन 300 के करीब 5th जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, J-20 ड्रैगन और J-35। ये जो जहाज हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनके पास 300 है। 2035 तक उनके पास ये जहाजों की संख्या बढ़ के 1000 5th जनरेशन जेट फाइटर हो जाएंगे। 2000 तो साहब उनके पास 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 700 नहीं है। तो आपको तो चाहिए, चीन का मुकाबला करना है तो वो लव एंड फ्रेश एयर पे थोड़ी ना होगा साहब। जो जेट फाइटर चाहिए तो चाहिए, महंगे हैं तो महंगे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए। हमको लगता है कि लेकिन साहब मैं बताना चाहता हूं एक और चौंकाने वाली बात। चीन अब पाकिस्तान को ये जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स है वो बेच रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में हैं, इन जहाजों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल के शुरू तक कोई आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट चीन से लिए हुए, खरीदे हुए उड़ा रहा है। तो साहब ये तो हद की बात है ना साहब। तो ये जो सवाल कि क्या आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, अवश्य चाहिए, आज के दिन चाहिए। लेकिन औसतन जो हमारा तजुर्बा रहा है अभी तक 10 साल लगेंगे, और वो भी साहब तब लगेंगे जबकि अमेरिका ये जो आमका के लिए GE 414 इंजिन प्रॉमिस किए थे वो टाइम पे दे दे, वो टाइम पे दे दे आपको साहब। नहीं तो आपको दौड़ना पड़ेगा फ्रांस के पास साफरान इंजन